कभी सोचा है आपने कोई ऐसी जगह जहां मोबाइल सिग्नल नहीं आता, जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंचती और जहां इंसान तो दूर जानवर भी रात में जाने से कतराते हैं। आज की कहानी में ऐसी ही एक जगह है, ओडिशा स्टेट के घने जंगलों में कंधमाल जिला। वहां बसा एक छोटा सा गांव है कंधरपाली। इस गांव का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस गांव ने जो देखा है वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है भाई। कहानी शुरू होती है 2 महीने पहले, जब पहली बार गांव से एक लड़का गायब हुआ। उसका नाम था चिट्टू। शाम को जंगल में गया था लकड़ियां काटने, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। अब गांव के लोगों ने समझा जंगली जानवर उठा ले गए होंगे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा आदमी भी गायब हो जाता है। अच्छा, इतने आदमी गायब हो गए लेकिन किसी की लाश नहीं मिली, ना खून, ना किसी के कपड़े, ना कोई निशान। बस हर बार रात के सन्नाटे में एक अजीब सी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती, वो भी जंगल की तरफ से आती हुई। अब गांव के लोगों ने एक बात कहना शुरू कर दिया, रूपा वापस आ गई है। अब आप सोचोगे ये रूपा कौन है, तो सुनिए। करीब 15 साल पहले इसी गांव में एक लड़की थी रूपा। जंगल में अकेले घूमने जाती थी और उसे अपने अधिकारों की लड़ाई पसंद थी। लेकिन गांव में एक दबंग आदमी था बबुआ, जो रूपा को पसंद नहीं करता था। कहते हैं बबुआ ने एक दिन शराब पीकर रूपा पर हाथ उठाया था और उसी दिन के बाद रूपा लापता हो गई। गांव के लोग समझे वो शहर चली गई होगी, मगर गांव में अफवाह थी कि बबुआ और उसके साथियों ने जरूर रूपा को मारकर जंगल में कहीं गाड़ दिया है। उस दिन के बाद जब जब जंगल में कोई अजीब घटना होती, लोग कहते रूपा की आत्मा अब भी भटक रही है। अब कहानी में एंट्री होती है पत्रकार सुधांशु पात्र की। सुधांशु भुवनेश्वर से आया था। ये बड़ा ही तेज, होशियार और अंधविश्वास पर भरोसा बिल्कुल नहीं करता था। उसने सोचा ये सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं और सच्चाई पता करनी चाहिए। और फिर सुधांशु अपनी टीम के साथ कंधरपाली पहुंचता है। सुधांशु की टीम में एक कैमरामैन राहुल था और कुछ वही के लोकल गाइड। गांव पहुंचते ही महसूस हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। गांव में सन्नाटा था, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। चारों तरफ बस अंधेरा और लालटेन की धीमी रोशनी। पहली ही रात सुधांशु और उसकी टीम ने जंगल के पास ठहरने की जगह बनाई। आसपास घना जंगल था और हवा में अजीब सी ठंडक। रात के करीब 2 बजे अचानक जंगल से वही लड़की की रोने की आवाज़ आई। राहुल ने मजाक से कहा कहीं रूपा तो नहीं है, मगर फिर थोड़ी देर बाद राहुल खुद गायब हो जाता है। काफ़ी देर तलाशने के बाद सिर्फ उसका बैग मिला और उस पर भी ताज़ा खून के निशान थे। सुधांशु की समझ में आ गया यहाँ कुछ ना कुछ अजीब जरूर है, लेकिन ये आत्मा है या इंसानी चाल, वो तय करना अभी बाकी था। रात भर तलाशी चलती रही। रात भर सुधांशु और गांव के कुछ लोग राहुल को ढूंढते रहे। जंगल की हर झाड़ी, हर पेड़ की ओट में झांक कर देखा, मगर राहुल जैसे हवा में गायब हो गया। सुबह होते होते गांव में अफवाह फैल गई, रूपा की आत्मा ने राहुल को उठा लिया। अब गांव के लोग सुधांशु को देखकर उसे घूरने लगे, कोई मदद करने को तैयार नहीं। तभी गांव का प्रधान विजय नायक कहता है तुम्हें समझाया था यहाँ मत आओ, अब भुगतो। मगर सुधांशु हार मानने वालों में से नहीं था। आत्मा वात्मा सब बकवास है, लेकिन जो हो रहा था वो भी मामूली नहीं था। सुधांशु ने गांव के बूढ़े जनार्दन से बात की और जनार्दन ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। जनार्दन कहता है रूपा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो गांव की इज्जत थी। लेकिन गांव के दबंग बबुआ ने उसकी इज्जत छीनने की कोशिश की थी। विरोध करने पर रूपा को मार डाला गया। कहते हैं लाश कभी नहीं मिली और गांव वालों ने मान लिया उसकी आत्मा जंगल में भटक रही है। और तभी से जब जब कोई अजीब घटना होती, लोग उसी आत्मा को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब जैसे जैसे सुधांशु ने तहकीकात शुरू की, कई बातें सामने आई। गांव के प्रधान विजय नायक, दबंग बबुआ और जंगल में रहने वाला तांत्रिक कालू बाबा, तीनों पर शक था। पता चलता है जंगल में अवैध खनन और लकड़ी कटाई का धंधा चल रहा था। गांव वालों को डराने के लिए रूपा की आत्मा की कहानी फैलाई जा रही थी। सुधांशु को लगने लगा ये सब इंसानी चाल है, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। 3 दिन बाद आधी रात को गांव में अफरा तफरी मच गई। जंगल से कोई लड़खड़ाता हुआ लौट रहा था।
उसकी हालत खराब थी, कपड़े फटे हुए, चेहरा जख्मी, आंखें सुर्ख, और वो बार बार यही बड़बड़ा रहा था, जंगल में वो है, सबको खा जाएगी, सबको खा जाएगी। राहुल होश में नहीं था। ना डॉक्टर उसकी बात समझ पा रहे थे, ना गांव वाले, मगर उसकी आंखों में जो खौफ था वो किसी भी सामान्य इंसान का नहीं हो सकता। सुधांशु उलझन में था, क्या सच में आत्मा है या कोई इतना बड़ा खेल खेल रहा है कि इंसान पागल हो जाए। राहुल की हालत, गांव का डर और जंगल में छुपा हुआ रहस्य, सब कुछ और भी गहरा होता जा रहा था। और फिर उसी रात जंगल से दोबारा वही लड़की की रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत दर्द में हो, जैसे कोई इंसाफ मांग रहा हो या किसी के मौत की घंटी बजा रहा हो। राहुल की हालत अब भी खराब थी। वो सिर्फ इतना ही बड़बड़ाता रहता कि जंगल में वो है, वो सबको खा जाएगी। सुधांशु को अब यकीन होने लगा था, यह सिर्फ इंसानी साजिश नहीं हो सकती। उधर गांव में एक नई खबर फैली, पास के गांव रायगढ़ से भी 2 लोग गायब हो गए हैं। जंगल में भी अजीब निशान मिले, पेड़ों पर खून के हाथ और जलती हुई लाल आंखें देखी गई। इसी वक्त गांव का बूढ़ा नरहरी बाबा बोला, रूपा मरी नहीं थी, जंगल ने उसे अपना लिया था, अब जंगल ही उसका शरीर है। लेकिन सुधांशु के लिए ये सब पागलपन था, मगर जवाब ढूंढना भी ज़रूरी था। गांव से कुछ किलोमीटर दूर उसी जंगल के अंदर एक बंद पड़ी पुरानी खदान थी। गांव वाले कहते थे वहां जाना मना है, मगर सच्चाई वही छुपी थी उसी खदान के अंदर। सुधांशु, डॉक्टर नेहा और राहुल कमज़ोर हालत में भी टीम लेकर खदान में पहुंचे। अंदर का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दीवारों पर खून से बने अजीब निशान, जले हुए इंसानी बाल, टूटी हुई हड्डियां और वो सड़ी हुई बदबू। सुधांशु समझ चुका था, यह सिर्फ इंसानी साजिश नहीं, कोई बहुत पुराना और गहरा राज है। अचानक अंधेरे में एक परछाई हिली, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें सुर्ख, जैसे इंसान और भूत के बीच कोई डरावनी चीज। वो रूपा थी या कुछ और, समझ नहीं आया। नेहा ने फुसफुसाया, ये सिर्फ उसका साया नहीं है, ये जंगल खुद है। और फिर राहुल चीखता हुआ बेहोश हो गया। उस दिन के बाद से गांव में डर और गहरा गया। हर रात जंगल से वही चीख आती, वो साया हर तरफ फैलता जा रहा था। नेहा ने रिसर्च में एक और बात पता की, जंगल में एक दुर्लभ पौधा पाया जाता है जिससे निकलने वाली गैस इंसानों में मतिभ्रम पैदा करती है। लोगों को डरावने दृश्य दिखते हैं, मगर सवाल ये था, क्या सब कुछ गैस की वजह से हो रहा है या वाकई जंगल में कुछ है। तभी गांव में एक पुरानी किताब मिली, उसमें लिखा था 200 साल पहले जंगल में एक तांत्रिक रक्तनाथ ने अमरता पाने के लिए बलि दी थी, मगर बलि अधूरी रह गई और रक्तनाथ की आत्मा जंगल में कैद हो गई, श्राप बनकर। रूपा की आत्मा, जंगल का गुस्सा और रक्तनाथ की अधूरी बलि सब आपस में जुड़े हुए थे। सुधांशु, नेहा और गांव वालों ने तय किया, जंगल को शांति देनी होगी। और फिर तांत्रिक विधि शुरू हुई, जंगल में आग जलाई गई, मंत्र पढ़े गए। पर तभी साया फिर आया। इस बार वो और बड़ा और डरावना था। उसकी आंखें जल रही थी, आवाज़ गूंज रही थी, मुझे छेड़ो नहीं, मुझे अमर बनना है। रक्तनाथ की आत्मा रूपा के साये में छुपी हुई थी। नेहा ने अपनी जान की परवाह किए बिना आखिरी मंत्र पूरे किए। जंगल में आग लगी, साया चीखा और आसमान गूंज उठा। और फिर अचानक सब शांत, जंगल खामोश। लोग समझे श्राप खत्म, मगर सुधांशु जानता था कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दिल्ली लौटने के बाद मेट्रो स्टेशन में उसने वही लाल आंखें फिर देखी। वो साया, वो श्राप शायद कहीं ना कहीं अब भी जिंदा है। जंगल की आत्मा कभी नहीं मरती, किसी पर उसका श्राप लग जाए तो वो कहीं भी कभी भी लौट सकती है। कंधरपाली का जंगल आज भी वही है, मगर उसकी हवाओं में, उसकी मिट्टी में वो साया घुल चुका है। आप याद रखना, कभी उस जंगल की तरफ मत जाना, क्योंकि वहाँ अब भी कोई देख रहा है।